एरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी कल बताई थी। अगर फादर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव, फादर का ब्लड ग्रुप कैसा है? RH पॉजिटिव, और मदर का कैसा है? RH नेगेटिव, तो हो सकता है चाइल्ड का या बच्चे का कैसा होगा? RH पॉजिटिव। और अगर RH पॉजिटिव बच्चे का है तो यहां पर इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी, RH नेगेटिव RH पॉजिटिव। ठीक है, हो सकता है मां का ब्लड किसके अटैक करे? बच्चे के। तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। हेलो, चलो आज स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की पहली क्लास। इसका मतलब क्या है? हम बाहर से कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, कुछ फूड लिया, उस फूड में अलग अलग तरीके के प्रोटीन होंगे, अलग अलग तरीके के कार्बोहाइड्रेट होंगे, ठीक है। हम प्लांट खाते हैं, उसमें स्टार्च होगा, फैट होगा, फैट होगा। तो जो भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व हमारी बॉडी देती है, क्या इसको ऐसे ही सीधा सीधा पचा सकते हैं? ऐसे सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इन कॉम्प्लेक्स या जटिल न्यूट्रिएंट्स को हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि बॉडी के सेल्स उसका यूज कर सकें। और इस प्रोसेस को पूरे को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि हमारी बॉडी उनको यूटिलाइज कर सके, उनका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, हमारे सेल्स को जरूरत है एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिएंट से मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हमको इन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डाइजेशन या प्रोसेस। फूड से हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन को बदलना पड़ता है किसमें? अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड्स। दूसरी चीज कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को बदलना पड़ता है किसमें? ग्लूकोज। रेस्पिरेशन का याद? रेस्पिरेशन में क्या चीज लेते थे हम इनपुट में? ग्लूकोज। ग्लूकोज के ऊपर काम करता था ऑक्सीजन, फिर उससे बनती थी एनर्जी। इसका मतलब हमारा सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या चाहिए? ग्लूकोज। तो किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जो हम खाएंगे फूड से या भोजन से, उसको पहले किसमें जोड़ना पड़ेगा? ग्लूकोज में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डाइजेशन। तीसरी चीज फैट्स या वसा, इसको तोड़ना पड़ता है किसमें? लिपिड में। लिपिड्स। प्रोटीन को तोड़ेंगे किसमें? अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे ग्लूकोज में। फैट को तोड़ेंगे लिपिड में। और इन सबको, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट। कॉम्प्लेक्स, ये कैसे है? सिंपल, जटिल और सरल। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को बोला जाता है डाइजेशन। ओके, अब डाइजेशन में सिर्फ ये एक स्टेज तो नहीं है, एक स्टेप तो नहीं है। जो जैसे आपने बोला था एसिमिलेशन, ठीक है, वो भी एक चीज है। एब्सॉर्प्शन भी कुछ है, उसके बारे में बात करेंगे। पाचन की प्रक्रिया के स्टेप्स या स्टेजेस बोल दो। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि डाइजेशन का प्रोसेस हमारे शरीर में कहां से शुरू होता है? माउथ से। एग्जांपल दे माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आंसर क्या है? माउथ से शुरू। डाइजेशन। डाइजेशन के बाद है एब्सॉर्प्शन। assimilation. लास्ट है excretion.
एब्सॉर्प्शन में क्या समझते हैं? अभी मैंने क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट टूट गया, ग्लूकोज, प्रोटीन टूट गया, अमीनो एसिड। लेकिन ये टूटने के बाद अभी कहाँ है? हमारी मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत में। इसके बाद क्या होगा उस प्रोटीन का? प्रोटीन का अमीनो एसिड, एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन का मतलब ब्लड में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। हाँ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से अब हमें इन न्यूट्रिएंट्स को कैसे ना कैसे सेल तक पहुंचाना है। सेल तक कैसे पहुंचाया जाएगा? ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो ब्लड क्या करेगा? उन न्यूट्रिएंट्स को छोटी आंत से एब्जॉर्ब करेगा अपनी तरफ। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्सॉर्प्शन। इस वाली स्टेज तक न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व कहाँ पहुंच चुका है? हमारे ब्लड में। नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसका इस्तेमाल करे सेल, क्या करने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। और भी जो भी चीजें करनी है सेल को, किसी कोशिका को, वो सारा काम होता है इस स्टेज में, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब अब उन न्यूट्रिएंट्स को सेल ने एसिमिलेट कर लिया है, अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इंजेक्शन, डाइजेशन, तीसरा एब्सॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन। लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे पार्टिकल बचते हैं जो हमारी बॉडी को, जिनकी आवश्यकता नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट। उन वेस्ट प्रोडक्ट को हमें क्या करना है? हाँ, एलिमिनेट करना है, एक्सक्रीट आउट करना है। इसे क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। डाइजेस्टिव सिस्टम के ये 5 स्टेज या 5 स्टेप्स हैं, इसको याद करो। लार्ज इंटेस्टाइन तक एक नाली कह सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ हम कुछ ग्रंथियों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ग्लैंड्स का, ठीक है। ग्लैंड कैसे? एग्जांपल, लीवर, यकृत, पैनक्रियाज, ठीक है, अग्न्याशय, और क्या हमारे नहीं वो अलग डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, हमारे मुंह में क्या है? सबसे पहले तो जाती क्या है? सलाइवा। तो सलाइवा निकालता कौन है? कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ ग्रंथियां हैं, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद नीचे जाएगा फूड, उसके बाद लीवर का काम आएगा, उसके बाद पैनक्रियाज। इनको क्या बोलते हैं? ग्लैंड या ग्रंथियां। ये क्या छोड़ते हैं, क्या रिलीज करते हैं? एंजाइम। ये एंजाइम काम करते हैं किस पे? फूड पे, और उस फूड को छोटा छोटा तोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल। ऑर्गन कौन कौन से हैं? सबसे पहले माउथ कैविटी। सबसे पहले यहाँ पर माउथ कैविटी डिटेल में करेंगे। माउथ कैविटी, इसको बक्कल कैविटी बोल दो या इसको मुख गुहा बोल दो, कुछ नहीं। खाना इधर से जाएगा। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि वो जो अंग है वो दोनों, रेस्पिरेटरी और पाचन दोनों का, फेरिंक्स पहली, मुख तीसरी, यहाँ पर क्या है? फेरिंक्स है। उसके बाद ये क्या है? हमारी फूड पाइप, ग्रास नली, ये इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस सीधी जाकर कहाँ मिलेगी? नहीं, स्टमक, आमाशय या स्टमक, ठीक है। स्टमक उसके बाद जाकर कहाँ मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद ये जाकर मिलेगा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो ये माउथ कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी, इन सबको क्या बोला जाता है?